अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इस चैनल के थ्रू मैं और किरण आपके लिए डिफरेंट बुक रिव्यूज़ लेके आते हैं और कुछ और चीज़ें भी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन कभी किरण बहुत बिज़ी होती हैं और कभी मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। तो हमारे टाइम टेबल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा 2-3 महीने से क्लैश कर रहे हैं। इसीलिए हम जो नए इनिशिएटिव्स थे हमारे वो भी शेल हुए हुए हैं। बट इंशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी हम इसको कोशिश करेंगे कि हम अपने और इनिशिएटिव्स भी आपके पास लेके आएँ। तो आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक बुक पे रिव्यू किया था विच वाज डायरेक्टरेट एस स्टीव कॉल की, और उस भी मैंने कहा था कि मैं इसी तरह की एक और बुक है जिसका रिव्यू करूँगा। एंड टुडेज़ बुक इज़ नो विन वॉर। ये है जाहिद हुसैन साहब ने लिखी हुई है, और इस बुक को जो वो कहते हैं, इट्स अ बुक द पैराडॉक्स ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इन अफ़गानिस्तान शैडो। जो स्टीव कॉल की बुक थी वो प्राइमरीली यूएस के बारे में थी, सीआईए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स वाइट हाउस, और इनका कैसा रिलेशन था पाकिस्तान के साथ। एंड बाय पाकिस्तान ऑफ कोर्स आई मीन पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। और अफ़गानिस्तान में वो करज़ई के साथ उनका क्या रिलेशन था, और अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी उसमें उनका क्या रोल था। तो वो पाकिस्तान बहुत साइड लाइन था उसमें। ऑफ कोर्स उसका एक रोल तो था, लेकिन वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखी हुई थी और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी। और जाहिद हुसैन साहब की जो है वो डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप्स के ऊपर है। जाहिद हुसैन साहब की जो बुक है वो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इन्होंने पाकिस्तान को सेंटर में रखे उसके बारे में बात की हुई है। एंड आई पर्सनली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके पहले मैंने पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में इतनी किताबें नहीं पढ़ी हुई, और ओ लेवल्स में जो मुझे हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, जिस तरह से क्रैमिंग और रट्टे मरवाए जाते थे, तो वहाँ पे तो सिर्फ मैं सोता ही था, वो मैं हिस्ट्री पढ़ता नहीं था। खैर, तो दिस बुक वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, और ये तो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म की। ये जो बुक है इसके अंदर से सबसे पहले तो मैं इनका जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर से थोड़ी सी 2-3 लाइंस पढ़ना चाहता हूँ। जॉर्ज टेनेट, डायरेक्टर सीआईए, वेटेड एंक्शियसली फॉर हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, डीजी आईएसआई. It was just 2 days after 11 September 2001 when the US was shaken by the worst terrorist attack on its soil. The atmosphere at the CIA headquarters at Langley that day was grim, completely different from just a few days earlier when General Mahmoud had visited Langley. General, we need your support, said Tenet, clasping the general's hands. We completely depend on you. अब ये देखें कि जो जो जॉर्ज टेनेट थे, ये ही इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर्स ऑफ सीआईए, और इन्होंने पाकिस्तान के जो आईएसआई के जो चीफ थे उनसे किस तरह से बात करने की कोशिश की, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अमेरिका के सबसे बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड अमेरिका डज नॉट नो व्हाट टू डू, और सीआईए भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबराई हुई थी। काश उनके पास एक कोई होता जो उन्हें कहता कि घबराओ नहीं, बट देवर लाइक दैट, एंड डेफिनेटली वो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन भी थी उस टाइम की। तो दे वर क्लूलेस अमेरिकन्स, और उनको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था। दिस इज़ व्हाट दिस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी मीन्स। और फिर जनरल महमूद से बात की, जनरल इन्होंने फिर थोड़ा सा डिस्कस किया कि जी अमेरिका को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, और फिर ऑब्वियसली जॉर्ज बुश की बात हुई मुशर्रफ साहब से, यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, और मुशर्रफ साहब ने डेफिनेटली कह दिया कि जी वी आर विद यू। कोई पार्लियामेंट वगैरह तो जाना नहीं था मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि आई थिंक तब था भी नहीं, तो ही टुक द डिसीजन। लेकिन इसमें बात करते हैं जाहिद साहब कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिसेंट था, कैसे एक कैंप था जो कह रहा था कि नहीं हमें अमेरिका को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा कैंप था कि जो करना चाहिए, और मुशर्रफ साहब भी खुद उसी कैंप में थे जो कह रहा था कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ऑल्दो इवेंट्स जो हैं इसी तरह से क्रोनोलॉजी में ही होते हैं, लेकिन एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ईयर्स जो है ओवरलैप भी कर जाते हैं, क्योंकि ये थीमेटिक चैप्टर्स हैं, ये डेट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। और इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री स्टार्ट्स टुडे, द ओरिजिनल सिन, द फॉल एंड राइज ऑफ द तालिबान, द ग्रेट एस्केप, नॉट सो इनविजिबल वॉर, टेमिंग पाकिस्तान। फिर है डेमोक्रेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, देन व्हाट्स योर प्लान फॉर अफगानिस्तान, एनिमीज नाउ, मिडनाइट रेड, रिलेशंस ऑन अ स्लिपरी स्लोप, सॉरी बट नो सॉरी। फिर टॉकिंग टू द तालिबान, स्टॉर्मिंग द विचेस ब्रू, डेथ ऑफ मुल्ला उमर, बैटल फॉर लीडरशिप, अ मैवरिक इन द वाइट हाउस, शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, एंड देन द 18th month इज एंड गेम। अच्छा, इसमें मैं बस दो चैप्टर्स पे थोड़ा सा ब्रीफली बात करना चाहता हूँ, रिमार्क देना चाहता हूँ। जो
उसामा बिन लादेन के पकड़ा जाने वाला, या सॉरी उनकी डेथ वाला जो चैप्टर है, उसमें जाहिद हुसैन साहब जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को भी नहीं पता था और पाकिस्तान की किसी भी लीडरशिप को नहीं पता था, एंड व्हेन द रेड हैपेंड उसके बाद रात को 2 बजे कियानी साहब को कॉल आया उनके एक जनरल का, मेजर जनरल का, कि जी ये कोई हेलीकॉप्टर वगैरह का कोई इशू हुआ है, तो कोई एयर स्पेस की वायलेशन हुई है। तो कियानी साहब ने फिर एयर चीफ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी वायलेशन हुई है, लेकिन जब तक वो F-16 हमारे जहाज़ ने निकलना था, वो कोई 43 मिनट्स उनको निकलने में लगे, और उससे 24 मिनट पहले वो लोग अमेरिकन जो है उनको मार के उसामा बिन लादेन को उनकी बॉडी को लेके जा चुके हुए थे। तो फिर कियानी साहब ने गिलानी साहब को फ़ोन किया, फिर फिर जरदारी साहब को फ़ोन किया, फिर जरदारी साहब को ओबामा का फ़ोन आया, कियानी साहब को एडमिरल मुलन जो थे उनका फ़ोन आया, और उन्हें बड़े कहते हैं कि जी बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी कॉर्डियली उनकी बात हुई। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ आए, वो जो क्या नाम है, जिस तरह से मिलिट्री लीडरशिप को सिविल लीडरशिप को एक्सप्लेन करनी पड़ी ये सारी सिचुएशन। और तो इसमें जो जाहिद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान जो था वो क्लूलेस था, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उनके अंदर कोई एनिमोसिटी नहीं थी टुवर्ड्स अमेरिका, और वो उसको डाउन प्ले करना चाह रहे थे सिचुएशन को। तो मैंने एक 10,000 वर्ड का एक आर्टिकल कह लें या पेपर कह लें, वो पढ़ा था। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी नहीं, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को पता था, और इशू ये था कि डिसाइड ये हुआ था कि कोई रेड होगी, और 2-3 दिन बाद कोई ऐसे ही कह देंगे कि जी ये डीएनए एविडेंस के थ्रू पता चला है कि उसामा बिन लादेन भी इस रेड में मारे गए, तो पाकिस्तान भी सेफ़ हो जाएगा और एक अमेरिका के लिए भी विक्ट्री आ जाएगी। लेकिन उस आर्टिकल में ये कहा गया कि ओबामा को बहुत जल्दी थी इस चीज़ का क्रेडिट लेने की, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी मैं तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, पाकिस्तान को थैंक यू कह दूँगा, लेकिन बता दूँगा कि जी हमने पाकिस्तान में जाके उसामा बिन लादेन को मार दिया। एंड दिस इज़ व्हेन एक्चुअली कियानी साहब के लिए एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर ये वज़ीरिस्तान में, अफगानिस्तान के इस एरिया का बस कह देते कि जी रेड हुई है वहाँ के ऊपर, और ये उसामा बिन लादेन 2-3 दिन बाद पता चला कि मर गए उसमें, तो दैट वे एवरीबडी वुड हैव वॉन, इट कुड हैव बीन अ विन विन सिचुएशन, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो ये जाहिद साहब की बुक में ये बात नहीं, ये एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, और वो भी मुझे एक बड़ी इंट्रीगिंग बात लगी। और हमें वैसे इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी वाली स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादा इंट्रीग करती हैं, तो मुझे भी शायद वो उससे ज़्यादा इंट्रीग किया। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है वो मुल्ला उमर की डेथ के जो चैप्टर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि अकॉर्डिंग टू जाहिद हुसैन साहब, मुल्ला उमर जो थे वो अफ़गानिस्तान में थे, ही नेवर लेफ्ट अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं आए। स्टीव कॉल जो थे वो कहते हैं कि मुल्ला उमर जो थे वो कराची में रहते थे और कराची में ही डाइड। जाहिद हुसैन साहब ने कहा नहीं जी, ही डाइड इन अफ़गानिस्तान ही। और इसके अंदर आई मीन देखें, मैं कोई एनालिस्ट हूँ, ना मेरा कोई इतना कोई एक्सपीरियंस है, ना मेरी किसी से कभी बात हुई, ना ऐसा कुछ किसी अफ़गान एक्सपर्ट से, लेकिन जो मैंने पढ़ा इन बुक्स में ही पढ़ा। और आजकल जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ गोस्ट वॉज स्टीव कॉल की, उसके अंदर जिस तरह से स्टीव कॉल ने मुल्ला उमर को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनके कैरेक्टर को, और जिस तरह के वो पर्सन थे, मुझे नहीं लगता कि मुल्ला उमर वुड हैव वांटेड कि वो अपने कंट्री से बाहर जा के कराची में रहें और छुप के, और एक टाइम आए जब वो मर जाएं वहीं पे। तो आई थिंक कि शायद वो अफ़गानिस्तान में होंगे, और जाहिद हुसैन साहब भी इस बुक में यही बात करते हैं। तो आई काइंड ऑफ टेंड टू अग्री विद जाहिद हुसैन साहब इस बात के ऊपर। तो खैर इस तरह से दिस इज़ अ वेरी वेल रिसर्च्ड बुक। इसमें बताया हुआ है, इसमें इस बारे में बात की हुई है कि कैसे अमेरिकन्स को जब मुशर्रफ के साथ 2007-2008 में जब ये पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कैसे अमेरिकन्स ने रोल प्ले किया मुशर्रफ के बीच में और बेनज़ीर भुट्टो के बीच में सेटलमेंट कराने की और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट लाने की, क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो जो थी थोड़ी प्रो अमेरिकन थी, और ये जो नवाज़ शरीफ एंड बाकी सारे थे ये इतने प्रो अमेरिका नहीं थे। तो इनको क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था इस रीजन के अंदर उस टाइम पे, तो उन्होंने किस तरह रोल प्ले किया कि बेनज़ीर की हुकूमत आए। ऑफ कोर्स इट प्लेड आउट अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन नेवरदलेस पीपीपी की ही गवर्नमेंट आई उस टाइम पे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में ही बात होती है। तो इस तरह से पाकिस्तान के काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और काफ़ी सारी पाकिस्तान के बारे में इसमें बात है। इस तरह से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी बुक और बहुत ही अच्छी थी। ये जो बुक है इसका ये फर्स्ट एडिशन ही है मेरे पास। ये ऑक्सफोर्ड ने प्रिंट की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, और आई गॉट इट फॉर 850 रुपीज़। लाहौर में ही गुलबर्ग में ऑक्सफोर्ड की शॉप है, मैं वहाँ पे गया था और वहाँ से ही मुझे मिली। तो इट वाज वेरी इजी टू गेट, और आई थिंक दिस हैज़ अबाउट 310 पेजेस, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और इतनी इजीली लिखी हुई है, और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की एक रिलेटिवली न्यू मतलब थोड़ी सी रिसेंट हिस्ट्री के ऊपर ही है। तो मुझे तो ये बुक आई एक्चुअली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो खैर ये मेरा इस बुक का रिव्यू था। आई रियली लाइक दिस बुक,
एंड हेड्स ऑफ टू जाहिद हुसैन साहब। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसके इंट्रोडक्शन में ही मुझे पता चला था कि जाहिद हुसैन साहब के बेटे का नाम भी अदनान है और मेरा नाम भी अदनान है, तो ये बुक इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा आई थिंक अच्छी लगी। खैर, तो दिस वाज माय टुडेज़ रिव्यू। मुझे कुछ लोगों ने कुछ बुक रिव्यूज़ का कहा हुआ है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आजकल गोस्ट वॉर्स पढ़ रहा हूँ, जो स्टीव कॉल की है, एंड इट्स सच अ बिग बुक, कोई 550 पेजेस की और बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है। तो मुझे तो लग रहा है कि मेरा सेमेस्टर का कोई कोर्स ही चल रहा है पिछले 2 महीने से। तो एज सून एज आई फिनिश दैट बुक और मैं उसका रिव्यू भी कर लूँ, उसके बाद आई विल गेट ऑन टू दी द बुक्स दैट सम पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू रिव्यू। आज के लिए खैर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।